बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा जहाज़ है, एक बहुत बड़ी कश्ती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जाना किधर है, तो या तो आप हवाओं की नज़र हो जाएंगे या आप लहरों की नज़र हो जाएंगे। 1969 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई कि जहां MBA के स्टूडेंट को उनके गोल और उनकी लाइफ के पर्पस के बारे में पूछा गया। सिर्फ 3% लोग ऐसे थे कि जिनका अपनी लाइफ में एक क्लियर विजन और एक गोल था और वो उनके पास प्लान शुदा और रिटन फॉर्म में मौजूद था, जबकि 13% लोग उनमें ऐसे थे कि जिनके पास उनकी लाइफ का कोई मकसद तो था, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं थी। उन्हें ये तो पता था कि वो अपनी लाइफ में हासिल क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं था। जबकि 84% लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ डिग्री को हासिल करने के लिए अपनी तालीम को जारी रखे हुए थे। 10 साल बाद जब इन लोगों का दोबारा इंटरव्यू किया गया तो पता चला कि वो जो 13% लोग हैं वो उन 84% लोगों की निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और अपनी लाइफ में ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। जबकि आपको ये जान के हैरानगी होगी कि वो 3% लोग कि जिनका अपनी लाइफ का मकसद, विजन एक रिटन फॉर्म में प्लान शुदा उनके पास मौजूद था, वो इन 97% लोगों के कॉम्बिनेशन से 10 टाइम मोर सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि माइंड सिर्फ उसी वक्त फुल पोटेंशियल से काम करता है कि जब उसके पास एक क्लियर टास्क, एक विजन और एक एक्टिविटी होती है। उसको ये पता होता है कि उसने कौन सा काम कब, क्यों और कैसे करना है, किसी टास्क को कितनी ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना है। आज आप अपनी लाइफ के उन तमाम एक्सपीरियंस को दोहरा के देख लें कि जब आपके पास कोई एक्टिविटी थी और आपके पास कोई ड्यूरेशन था, कि जब आपको कोई टास्क था, जब आपको कोई असाइनमेंट थी और आपने किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर उसको कंप्लीट करना था, क्या आपकी एनर्जी बूस्ट अप नहीं हुई, क्या आपकी एक्टिविटी में बूस्ट नहीं आया? क्योंकि आपका विजन, आपका मकसद, आपका गोल आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन और एक पर्पस देता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो फिर आप इर्द गिर्द की चकाचौंध से मुतासर होकर आप अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। आप दूसरों की मंजूरी के ताबे हो जाएंगे। आपको हर वक्त किसी न किसी की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने कुछ हासिल कर भी लिया तो आपके अंदर वो एतमाद और वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं आएगा। आप अनल हक का नारा नहीं लगा सकते। आप जितनी बड़ी अचीवमेंट कर लें, आप दुनिया के किसी बड़े अचीवर से पूछ लें, आप लॉटरी विनर से पूछ लें कि उनकी अचीवमेंट ने उनको वक्ती तौर पर खुशी दी, लेकिन अगर आप किसी विजन वाले शख्स से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका विजन, आपका गोल आपको सेटिस्फेक्शन देता है। क्योंकि खुशी नाम ही इसी चीज का है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जर्नी, वो प्रोसेस दैट मेक यू फील हैप्पी। लेकिन आज हमारा मसला ये नहीं है कि हम स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, हम गोल के लिए प्लान तरतीब नहीं दे सकते, बल्कि हमारा मसला उस माइंडसेट का है कि जहां से बैठ के हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करेंगे। हम बासियत सोसाइटी, माशरा, हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम कामयाब लोगों को सुपर ह्यूमन करार देकर खुद को मफलूज कर देते हैं और फिर ऐसे तूफान में घर से निकल पड़ते हैं कि जहां पे हम भाग भी नहीं सकते क्योंकि मंजिल का पता नहीं है, आहिस्ता भी नहीं चल सकते और फिर हमें रुक रुक के चलना पड़ता है क्योंकि ना तो सामने मंजिल है और ना रुक कर तूफान का मुकाबला करने का हौसला और जज्बा है।
लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास विजन होगा, अगर आपके पास मकसद होगा, अगर आपको अपनी मंजिल का पता होगा, तो फिर आप उस तूफान में भी किसी ऐसे रास्ते की तरफ भाग रहे होंगे, किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे होंगे कि जहां मुश्किलात शायद किसी और रास्ते की निस्बत ज़्यादा हों। दूसरी सबसे बड़ी वजह हमारे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है कि हम ये सोचते हैं कि हम अगर फेल हो गए तो लोग हम पे क्रिटिसाइज करेंगे। अगर फेल हो गए कि इस कंसेप्ट की वजह से हम फ्यूचर की वो इमेज ही नहीं बना सकते कि जिसकी बेस पर हमने अपनी बिल्डिंग को खड़ा करना है, कि जिसकी बेस पे हमने अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करना है। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जिस फैमिली, जिस सोसाइटी और जिस माशरे में ग्रो हो रहे होते हैं, वहाँ पे फैमिली प्लानिंग की या गोल सेटिंग की कोई अहमियत नहीं होती। वहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता और ना ही गोल सेट करने का कोई ट्रेंड होता है। और फिर हमारी सोशल लाइफ में भी ऐसे ही लोग होते हैं कि अगर हमने कभी गलती से गोल सेटिंग या ऐसी किसी प्लानिंग की बात कर भी दी तो हमें पागल या साइको कहकर हमारी टंग खींच दी जाती है और फिर बआसानी हम लाइफ के उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जहां हम डे बाय डे की अर्निंग के चक्कर में अपनी सारी लाइफ गुजार देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को एक मकसद देना चाहते हैं और आप इसको समझकर इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक राइट प्लेस पे हैं कि जहां पे हम बात करते हैं उस राइट माइंडसेट की और उन राइट स्ट्रेटेजीज की जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। गोल को कैसे सेट किया जाए इसके बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अगर एक सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन करना हो, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इमेजिन करें कि आप एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, तो आप एज अ हीरो या हीरोइन अपनी लाइफ में कौन सा करैक्टर चूज करना चाहेंगे? वो आपकी मूवी कैसी होगी कि जिसे आप अपनी पूरी लाइफ में चलता हुआ देखना चाहते हैं? ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपकी हेल्प करेगा। ये आपको अपनी लाइफ के मकसद को समझने में हेल्प करेगा। और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एज अ लेमैन आप अपनी लाइफ के टारगेट को सेट करके उस तक पहुंच सकते हैं।